अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। भारत में हिजाब पर पाबंदी, कॉलेज जाती मुस्कान का घेराव, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िम उल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया गया। कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है बीजेपी की खामोशी हिंदुत्व के हामियों के खिलाफ कार्रवाई न होना काबिल तशवीश है। भारत मुस्लिम खवातीन की हिफाजत, सलामती और बहबूद यकीनी बनाए। आलमी बरादरी से भारत में इस्लामोफोबिया की तशवीशनाक सतह का नोटिस लेने का भी मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहा है। वहाँ अक़लियतें ख़ुद को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। हर फोरम पर भारतीय जमहूरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। हुजूम पीछे आया तो अल्लाहु अकबर का नारा लगाया, अल्लाह का नाम लेती हूँ तो हिम्मत मिलती है। भारत में हिजाब की अजमत के लिए डट जाने वाली शेर दिल मुस्कान का BBC को इंटरव्यू। कहा नफरतें नहीं फैला रही, सिर्फ अपनी तालीम जारी रखना चाहती हूँ। मुस्कान की हिमायत में भारतीय खातून सहाफ़ी शालिनी झा बोल पड़ी। कहा खुद को हिंदू कहते हुए शर्म आती है। एक निहत्ती लड़की को इतने सारे नाम निहाद राम भक्तों ने घेर लिया, वो हिजाब करती है तो तुम्हें क्या परेशानी? तुम जय श्री राम के नारे लगा सकते हो तो मुसलमान अल्लाहु अकबर नहीं कह सकते? दोनों बच्चे आगे जा रहे थे तो उनके पास मोबाइल था, मैं और मेरी बहन हम लोग पीछे थे। तो इसके चीखने की आवाज़ें आई हैं जब, तो मैंने देखा तो एक बंदा मोटरसाइकिल पे रेड कलर की जैकेट पहनी हुई, उसने बच्ची को पकड़ा हुआ है। जब तक मैं पत्थर उठा तो वो आगे चले गए। इस्लामाबाद में डकैती में मज़ाहमत पर 7 साला बच्ची छीन ली गई। वाक़या थाना कहना की हदूद में पेश आया। मुल्ज़िमान ने कुछ दूर जाकर बच्ची को छोड़ दिया। IG इस्लामाबाद का जाए वक़ुआ का दौरा। पुलिस ने नाकाबंदी करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। मुल्ज़िमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। ऑपोजिशन को मुझे फारिग करने की जल्दी है, कुछ भी कर लें ये सब जेल जाएंगे, इन्हें सजाएं मिलनी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया। फैसलाबाद में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कहते थे पेट फाड़ कर पैसे निकालूंगा, अब दोनों के पेट मिल रहे हैं। एक लीडर को उर्दू बोलनी नहीं आती, कहता है बारिश आता है तो पानी आता है। जरदारी चेक बुक लेकर लोगों को खरीदने निकल गया है। नवाज शरीफ इलाज के बहाने लंदन गया, अब वही मुजरिम दिल की बीमारी के साथ सीढ़ियां चढ़ रहा है। शहबाज शरीफ वजीर आला थे तो बेटे की शुगर मिल बन गई। चपड़ासियों के अकाउंट में 400 अरब रुपए आए। अदालतों से इन चोरों को लंबी लंबी इल्तवा मिल रही है। बिलावल का इमरान खान से असम्बली तोड़ने का मुतालबा। कहा अब इस वज़ीर आज़म पर हमला होना है। इमरान आपको डर नहीं तो इलेक्शन से क्यों डरते हो? असम्बली तोड़ो और मैदान में आओ। बिलावल ने वज़ीर आज़म को डरपोक करार दे दिया। हमारे इस्लामाबाद आने से पहले मजीद विकटें गिरेंगी। इमरान खान लॉन्ग मार्च भी हारेगा, अदम एतमाद भी हारेगा और इलेक्शन भी हारेगा। अगले इलेक्शन में इमरान खान को शिकस्त होगी। यूसुफ रजा गिलानी को मैदान में उतारा और वज़ीर आज़म को घर में घुसकर शिकस्त दी। हर जगह मुकाबला करेंगे, मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा बिलावल बिस्मिल्लाह करें, सिंध असम्बली तोड़ दें, इस्तीफे दें, फिर लॉन्ग मार्च के लिए निकलें। अदम एतमाद का शौक पूरा कर लें, आपको शिकस्त होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ऑपोजिशन को चैलेंज। कहा इनकी सियासत सिर्फ 50 दिन की है, उसके बाद इमरान खान मजीद मजबूत होगा। इन्हें बंदे लाने होते तो 3.5 साल पहले ले आते। ऑपोजिशन अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू दे, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल और मुंतखब हुकूमत के साथ है। गलत बयान हल्फी देने पर फैसल वाडा 62(1)F के तहत ताहयात नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसल वाडा को बतौर सेनेटर डी नोटिफाई कर दिया। फैसल वाडा को बतौर रुकन कौमी असम्बली और वफाकी वजीर हासिल तनख्वाह और मराद 2 माह के अंदर वापस करने की हिदायत। तहरीरी फैसला जारी।
फैसले के मुताबिक फैसल वाडा ने कागजात नामजदगी के वक्त जाली हलफनामा जमा कराया। बतौर एमएन ने सेनेट इलेक्शन में वोट भी गलत कास्ट किया। क्या अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुश्किलात बढ़ गईं? लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग केस की दस्तावेज छुपाने की कोशिश नाकाम। बरतानवी अदालत ने दस्तावेज रिलीज न करने की सुलेमान शहबाज की अपील खारिज कर दी। नेशनल क्राइम एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की दस्तावेज रिलीज कर दी। दस्तावेज से शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज का कारोबारी ताल्लुक भी सामने आ गया। एसेट रिकवरी यूनिट को दस्तावेज मौसूल हो गई। अपोजिशन लीडर को पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक तहकीकात का सामना है। सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक दस्तावेजात क्यों छुपाना चाहते हैं? तफसीलात ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। सुलेमान शहबाज 2018 में मुस्तकिल तौर पर बरतानिया मुंतकिल हुए। मुस्तकिल मुंतकली की वजह पाकिस्तान में अपने खिलाफ मुकदमात बताई। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 2 लाख पाउंड की सरमायाकारी दिखाकर वीज़ा लिया। पाकिस्तान में जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात शुरू होते ही सुलेमान शहबाज बरतानिया फरार हो गए थे। अदालतों ने सुलेमान शहबाज को इश्तिहारी और मफरूर करार दे रखा है। शहबाज शरीफ के वीजा फॉर्म और अदालती बयान में तजाद। NCA दस्तावेज ने अपोजिशन लीडर की पोल खोल दी। 2018 में बरतानिया जाने के लिए दरख्वास्त दी। वीजा फॉर्म में लिखा उनका कभी बरतानिया में इलाज नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया उनका डॉक्टर बरतानिया में है, इलाज वहां होता है, जाने की इजाजत दी जाए। वीजा फॉर्म में कहा बरतानिया सयाहत के लिए जाना चाहता हूं। सवाल हुआ कहां ठहरेंगे? बताया पाकिस्तानी हाई कमीशन में। शहबाज गिल कहते हैं ये लोग आदि मुजरिम, झूठे और चोर हैं। अरबों की जायदाद का पूछें तो कहते हैं हमें नहीं, अब्बू जी को पता था। चपड़ासी के अकाउंट में अरबों जमा करा दिए, कहते हैं बेटों को पता है। बेटों को अदालत बुलाएं तो कहते हैं वो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और कैप्टन सफ्दर की अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील भी आज समाअत के लिए मुकर्रर। एडवोकेट जनरल नियाजुल्लाह नियाजी और नैब की प्रोसिक्यूशन टीम पेश होंगे। दहशत गर्दों की बाकियात का भी खात्मा कर देंगे, इन्हें दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में तवील सफ़र तय किया है। कौम के ताउन से मुसल्लह अफवाज ने दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए। ISPR का कहना है कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी, बलूचिस्तान के ताज़ा वाक़यात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान किया। वो हमसे उकता नहीं सकती, उकताने की बारी हमारी आ सकती है। हम तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ मौजूद हैं, हम जमहूरियत का साथ देंगे। अरे नवाज शरीफ के हवाले से हम इनकी बारियाँ नहीं लगाते हैं, इनकी बारियाँ कहीं और से लगती हैं। उनके मैंडेट को रिस्पेक्ट देने जाते हैं। अपोजिशन से मुलाकातें सियासी जमात की हैसियत से की, फैसला PTI करेगी कि हम कब तक उनके साथ हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। MQM पाकिस्तान ने कराची की नई हल्का बंदियों को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हुकूमत को नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म देने की इस्तिदा। फवाद चौधरी कहते हैं इत्तेहादी हो या कोई भी, सब ने मुफाद देखकर सियासत करनी है। जो भी इमरान खान को छोड़कर जाएगा उसकी सियासत सिफर हो जाएगी। शरीफ फैमिली का इक़्तिदार ख़त्म हो रहा है, अब देखना है क़यादत कौन करेगा। FIA के तफ्तीशी अफसरान के तबादलों को रोकने का नोटिफिकेशन न हो सका। FIA अफसरान शहबाज शरीफ, जहांगीर तरीन और शुगर स्कैंडल समेत कई मेगा केसेस की तहकीकात कर रहे हैं। ज़राए ने बताया अफसरान को अब तक FIA लाहौर से रिलीज नहीं किया गया। 2 फरवरी को डायरेक्टर FIA ने DG को तबादले रोकने की दरख्वास्त की थी। डायरेक्टर FIA ने कहा था 5 अफसरान पर रोटेशन पॉलिसी लागू नहीं होती।
खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला पोलिंग 31 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार 14 से 18 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 19 फरवरी को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त, 21 से 23 फरवरी तक कागजात की स्क्रूटनी और 2 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। 4 मार्च को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शेवा में फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। दहशतगर्द इरफान मारा गया। ISPR ने बताया ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोलियां बरामद हुई। इरफान फोर्सेस पर हमले, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। मकामी लोगों की जानिब से ऑपरेशन का खैर मकदम किया गया और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। जाली पीर से सर में कील ठुकवाने वाली खातून का सुराग मिल गया। पुलिस का कहना है हस्पताल रसीद में खातून की एंट्री बाज गुल के नाम से हुई। मुतासरा खातून के शोहर से राब्ता हो चुका, तलब कर लिया गया। खातून हस्पताल में दर्ज एड्रेस पर मौजूद नहीं, किसी रिश्तेदार के घर पर है, तलाश जारी है। खातून के पहले भी एक बेटी और 2 बेटे हैं। सांगढ़ में हामला खातून का कत्ल। मकतूला डिलीवरी के लिए अस्पताल जा रही थी। मुलज़िमान ने रिक्शे से उतारकर गोली मार दी। वाक़या बाखोड़ो रोड पर पेश आया। मकतूला ने पसंद की शादी की थी। शक है कारोकारी का निशाना बनाया गया। इब्तिदाई तफ्तीश, वाक़े की मज़ीद इंक्वायरी जारी है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में नया मोड़। मुलजिम ज़ाहिर जाफर बयान से मुकर गया। नए बयान में कहा, नूर मुकद्दम को मैंने नहीं बल्कि मेरे घर में किसी और ने कत्ल किया। वकील सफाई ने कहा, 6 माह से मकतूला ज़ाहिर जाफर के साथ राब्ते में नहीं थी। 18 जुलाई को नूर मुकद्दम मर्जी से ज़ाहिर जाफर के घर आई, मुनशियात साथ लाई, दोस्तों को भी ड्रग पार्टी के लिए बुलाया। ज़ाहिर जाफर ने कभी भी नूर मुकद्दम को अगवा नहीं किया। नूर मुकद्दम की मर्जी से दोनों का ताल्लुक था। DNA रिपोर्ट मस्बत आई। डॉक्टर से पूछा, मैं डॉक्टर साहब आप बताएं रिपोर्ट की। बोली ज्यादती तो आपकी बात बेटी के साथ हुई है और मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ नहीं बता सकती, मेरा मुंह बंद है, मैं प्रेशर में हूँ, वो रिपोर्ट सही नहीं है, चेंज कर दी है। मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए भाई। नौकोट में 2 लड़कियों से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती न होने की तस्दीक की गई। मुतासरा लड़कियों के अहले खाना ने मेडिकल रिपोर्ट झूठी करार दे दी। इल्ज़ाम लगाया कि मेडिकल रिपोर्ट में रद्दोबदल की गई है। इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने वाक़े का नोटिस लिया था। DIG और SSP मीरपुर खास 15 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब। मैडम फरीन ने और आतिका मुझे बहुत तशद्दुद किया, मुझे मारा, मेरे रूम में दाखिल होके रूम लॉक करके मुझे मेरा गला दबाया। नवाब शाह में पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा का डायरेक्टर पर हिरासा करने का इल्ज़ाम। मुतासरा तालिबा का कहना है यूनिवर्सिटी डायरेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत 4 साल से हिरासा कर रहा था। उसके कहने पर हॉस्टल वार्डन्स ने कमरे में बंद करके तशद्दुद किया। हॉस्टल के कमरे से भी बेदखल कर दिया। जान का खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का केस। मीशा शफी के वारंट गिरफ्तारी का तहरीरी फैसला जारी। हाजिर से माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। 50,000 के मचलके जमा कराने का भी हुक्म। समात 19 फरवरी तक मुलतवी। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह से स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना ताउन पर गुफ्तगू। स्विस सफ़ीर ने पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत, खुद इन्हिसारी के गैर मामूली पेशरफ्त को सराहा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात हैं। मुलाकात में दोनों मुल्कों की फ़ज़ाइया के दौरान 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का दूसरा मरहला आज से लाहौर में शुरू होगा। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरे मरहले के लिए टीमों का लाहौर में पड़ाव। कराची किंग्स और दीगर टीमों की प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। हारिस रऊफ और शान मसूद की वापसी। सरफराज अहमद और यासिर शाह रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल।
قومی اسکواڈ کا تربیتی کیمپ 16 فروری سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں لگے گا. کپتان بابر اعظم سمیت دیگر کھلاڑی PSL کے بعد کیمپ جوائن کریں گے. PCB نے ثقلین مشتاق کو مزید 1 سال کے لیے قومی ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا. شان ٹیٹ 12 ماہ کے لیے فاسٹ بولنگ کوچ تعینات. محمد یوسف بیٹنگ کوچ کے فرائض نبھائیں گے. یاسر شاہ کو، محمد عباس کو اور سرفراز احمد کو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو ڈیزرو کرتے ہیں ٹیم میں، کیونکہ آپ آسٹریلیا کے خلاف کھیل رہے ہیں. ہمارے آج کے مہمان سید اقرار الحسن صاحب ہیں جی. بونگیاں مارتے ہیں اور بونگیاں مارنے میں نہیں کرتے ہیں کوئی داغا. کنان علی اور بھائی میرا آغا. کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، مقبولیت کے آسمان پر. سینئر اینکر پرسن اقرار الحسن بنے مہمان. کھیلا شرارتوں بھرا کھیل. وسیم بادامی کے ساتھ لیجنڈ کرکٹر یونس خان اور تنویر احمد نے کیے بھرپور تجزیے اور تبصرے. عادی، مصطفیٰ اور عاطف نے بکھیرے کہے، مچایا کہوں کا طوفان. اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,25,901 روپے ہو گئی. 1 گرام سونے کی قیمت 10,794 روپے اور 1 ملی گرام سونا 10 روپے 79 پیسے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,169 درہم ہو گئی. 1 گرام سونے کی قیمت 216 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.